x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या जो दिया हुआ है वह संख्या 72 से विभाज्य है। x का मान क्या होगा? ये लिखा हुआ है 9, 1, 8, 7, 6, x 2 लगातार है। आई संख्या दिया हुआ है कि किससे विभाज्य है? 72 से। अगर कोई संख्या 72 से कट रही है इसका मतलब है 9 से भी कटेगा और 8 से। 9 ठीक 72 हो जाएगा। वो संख्या 9 से भी कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। 9 से कटने के लिए बताएं पिछले क्लास में, 9 से कटने के लिए सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। और 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, एक नहीं करता है, तो फिर जैसे अगला ऑप्शन लेके चलेंगे। यहाँ पर पहले काटते हैं 8 से। किसे काटते हैं? 8 से। तो यहाँ पर अगर 0 लिखते हैं, कहते हैं 0। 0 कुछ ऑप्शन में है क्या? नहीं है। 5 है, 7 है, 2 है, 3। 5 लेते हैं, कहते हैं 5। 8 64, क्या बचेगा? 1। क्या 12 कटेगा 8 से? नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर लेते हैं 7, कहते हैं 7। 8 64, क्या बचेगा? 3। 3 और 2 32। 8 चौके 32। ये 8 से कट गया। अब ये ऑप्शन जो 7 लिए हैं, ये 7 लेने के बाद 9 से भी कटना चाहिए। और 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9 और 1 10, 8 18, 18 7 25, 25 और 6 31 और 7 38 और 2 40। क्या 9 का टेबल 40 आता है क्या? 9 का गुना 40 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन 7 भी नहीं होगा। अब 2 लेते हैं तो 2 यहाँ पर लिखेंगे तो 8 8 7 56, बचे कितना? 6। 6 और 2 62, कटेगा 8 से? नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यही बचे किया है। वैसा देखिए 4 पुट करके तो 8 यहाँ पर क्या होगा? 3। 4 नहीं, क्या होगा? 3 3 3। क्या हो जाएगा इसमें? 8 8 64 नहीं, 8 7 56। यहाँ पर कितना बचाएगा? 7। 7 और 2 72, 8 9 72। 8 से कट गया। तो ये 3 लेने के बाद 9 से भी कटना चाहिए। 9 और 1 10, 10 8 18, 7 25, 25 31, 31 और 2 33, 33 और 2 33 और 3 36। क्या 9 का टर्म 36 आता है? या 9 का गुना 36 है, तो 9 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4। x बराबर 3। जिसका 7 5 आया सो गलत आया है। वो 7 इसलिए आया क्योंकि 7 पुट किया और उसके बाद वो 8 से कट गया। वो अगला जो 9 से चेक नहीं किया। देखिए, यदि 8 अंकों की संख्या 8 अंकों संख्या दिया हुआ है 2 0 7 4 x 4 y 2, किससे विभाज्य है? 88 से। हाँ, 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य होने के लिए 8 से भी कटना चाहिए और 11 से करना चाहिए। 11 गुने 8 88 हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? संख्या 8 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या y का मान लिखा हुआ है? क्या x का मान लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है 4x + 3y का मान लिखा हुआ है। सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं 1, क्या पुट करते हैं? 1। अगर 0 पुट करते हैं तो 8 5 40, क्या बचेगा? 2। 1 पुट करेंगे 8 5 40, 12 बचेगा। 12 कटेगा 8 से? नहीं। 3 पुट करेंगे 8 5 40, क्या बचेगा? 3। 3 और 2 32, 8 चौके 32। क्या y का मान 3 हो सकता है कि नहीं? लेकिन साथ ही साथ वह संख्या 11 से भी कटना चाहिए। और 11 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग, दोनों का अंतर 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। देखिए, 8 से कटने के साथ साथ वह संख्या 11 से भी कटना चाहिए। 11 से कटने के लिए इसका नियम बताए थे कि यहाँ पर जो विषम स्थानों पर अंकों का योग है,
विषम स्थानों पर अंकों का योग, और सम स्थानों पर अंकों का योग, ये सम स्थानों पर अंकों का योग, सम स्थानों पर अंकों का योग, और दोनों का जोड़ने के बाद दोनों का अंतर 0 या तो 11 या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। देखते हैं तो 2 और 7 9, 9 प्लस x प्लस वाई, ये ना जगह 2 + 7 9 x और y। अब यहाँ पर सम स्थानों पर 0 4 4 और 4 8, 8 और 2, यहाँ पर y का मान पुट किए हैं कितना 3, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, यहाँ तक y का मान क्या पुट किए हैं 3। अब यहाँ पर जोड़ के आया है सम स्थानों पर कितना 4 4 8 और 2 10। आप लोग ये बताइए, ये 9 और 3 12 हो चुका है। अगर 12 यहाँ रहता, यहाँ क्या रहता 12, तो दोनों का अंतर 0 हो जाता, नहीं होता। और यहाँ पर इसका x मान क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। लेकिन यहाँ तो अब 9 3 12 10 से ज्यादा आ गया है, कितना ज्यादा आ गया 10 से कितना ज्यादा आ गया है 2। अगर 10 ही रहता तो 10 में 10 होता 0, तो 10 से कितना बढ़ गया है 2 बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है 2 बढ़ गया है। और यहाँ पर विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग, दोनों का अंतर या तो 0 या तो 11 11 का मल्टीपल। बताइए 0 नहीं आएगा, अब 0 के बाद क्या आएगा 11, दोनों का अंतर कितना आएगा आगे 11 आएगा। तो 2 आ चुका है, कितना आ चुका है 2 आ चुका है, और कितना लाना पड़ेगा 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा, मतलब x का मान क्या पुट करें 9 पुट करें। तो देख लेते हैं 9 9 18 3 21, 21 में जाएगा 10, 11 है दोनों का अंतर, क्योंकि 0 नहीं आ सकता है। 0 क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि ये 10 से यहाँ पर ये 10 से ज्यादा है, 10 रहता है यहाँ पर, 10 यहाँ भी है, तो 10 में 10 है तो 0। अब 0 नहीं आएगा, तो 0 नहीं है तो क्या आना चाहिए 11। अब 11 आने के लिए यहाँ पर 9 और 3 12 हो चुका है, 12 हो चुका है, 10 से कितना बढ़ गया है 2, और 11 लाने के लिए कितना और चाहिए 9 चाहिए। तो यहाँ पर 9 यहाँ पुट करते हैं, तो 9 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 3 9 9 18 3 21, 21 में जाएगा 10, तो कितना बचेगा 11। तो मतलब विषम स्थानों पर अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 का आ जाए तो 11 से कटेगा। बताइए ये तीनों संख्या, ये तीनों अंक 8 से कटा था, और ये क्या पूरा 11 से कट रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, चेक क्या करते हैं, चेक नहीं करना है, आगे मान निकालना है 4x + 3y का। 4 x का मान कितना 9 पुट किए हैं, y का मान कितना पर है 3, 3 है 9 चौके 8 3 तिया 9 6 15, मतलब कितना 45, 36 और 9 45। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 3। कुछ तरीका समझ में आ रहा है? हाँ, कैसे 9 लिए सो वहां पर 10 से कितना ज्यादा हो गया था 2 ज्यादा आ गया था, तो वहां पर दोनों का अंतर 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पर 10 से तो ऊपर हो चुका है, कितना अधिक हो चुका है 2, और 11 लाने के लिए हमको क्या चाहिए 9, 9 और 2 11, 11 ज्यादा हो जाएगा तो 11 का अंतर हो जाएगा। यदि 10 अंकों की एक संख्या, ये 10 अंकों की संख्या है 2 0 9 4 x 8 4 3 y 2, किससे विभाजित है 88 से विभाजित होने के लिए वह संख्या 8 से कटना चाहिए और 11 से कटना चाहिए। तो x के अधिकतम संभव मान, बड़ा से बड़ा संभव मान के लिए 5x - 7y का मान क्या है। x का बड़ा मान लेंगे और बड़ा मान लेने के बाद उसका 5x - 7y का मान क्या होगा। 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक किससे करना चाहिए 8 से। यहाँ पर 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0, 0 लेंगे तो 8 चौके 8 तिया 24, क्या बचेगा 6 62 बचेगा। 8 से कटेगा 62 नहीं। यहाँ पर 1 लेंगे, क्या लेंगे 1, 8 तिया 24, क्या बचेगा 7 7 और 2 72, 8 9 72, क्या ले रहे हैं कोई दिक्कत। आगे आगे संख्या किसे करना चाहिए 11 से। 11 से कटने के लिए सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग, दोनों का अंतर
ये हो गया कौन सा स्थान? विषम स्थान। और ये जो ले रहे हैं सो कौन सा स्थान? सम स्थान। बताइए ये जो सम स्थान का पूरा पूरी है कि नहीं? कहीं पर अननोन नहीं है, सब ज्ञात है। 4, 8, 12, 3, 15 और 2। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए 2 और 9 11, 11 4 15। ये 15 तो है, 15 को चेंज कर सकते हैं क्या? ये 15 जोड़ के आया, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या क्या चेंज होगा? एक्स जगह और वाई के जगह, एक्स और वाई। और वाई की जगह क्या पुट किए अभी? 1। 15 और 1, और इसमें अगर 1 रख देते हैं, कहते हैं 1। 15 1 16 और 1 17, 17 माइनस 17 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0। तो संख्या क्या 11 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है किसका मान? 5x माइनस 7y। 7y पुट करके देखिए, यहाँ पर पुट करके देखिए, 1 और इसका 1 कितना होगा? -2 का ऑप्शन है में क्या? ऑप्शन में नहीं है। अब हम यहाँ पर चेंज करेंगे। अब ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑप्शन में से नहीं आया। बोल सर एक गलत है क्या? गलत नहीं है, ऑप्शन के अनुसार से गलत है। ऑप्शन नहीं तो गलत है। देखिए आप आगे, अब इसको यहाँ पर चेंज करेंगे। अब ये सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब 1 नहीं रहा। बोल सर सिर्फ एक समान चेंज करे तो? एक समान चेंज कीजिए, कितना चेंज कीजिएगा? अधिकतम कितना? 9 लिख सकते हैं। अधिकतम कितना लिख सकते हैं? 9। तो बताइए यहाँ पर 15 और 9, 15 और 1 16 और 9 25। 25 में 25 से जाएगा, 25 में जाएगा कितना? 17। कितना बचेगा? 8। क्या 11 से कटने के लिए 8 चाहिए क्या? नहीं, 0 या तो 11। तो बताइए ये 9 नहीं होगा तो 1 भी होगा क्या? नहीं होगा। अब चेंज कीजिए। 1 के बाद क्या होगा? 2 लेंगे तो 8 चौके 32, 2 बचेगा। 3 लेंगे तो 8 चौके 32, 1 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा? एक बच करके 2 के साथ मिलकर 12 हो जाएगा, जो 8 से नहीं कटेगा। क्या लेंगे? 3। 8 चौके 32 नहीं कटा। 4 लेंगे, 8 चौके 32, क्या बचाएगा? 2 22 नहीं कटेगा। 5 लेंगे, 8 चौके 32, क्या बचेगा? 3। और फिर 32 बन जाएगा, 8 चौके 32। क्या लेंगे? 5, वाई की जगह 5। अब रुकिए थोड़ा सा, यार इधर देखिए, ये 17 है तो ये 15 के बाद 15 और 5 कितना हो गया? 20 हो चुका है। जब 20 हो चुका है तो क्या 0 आ सकता है क्या अंतर? अब अंतर 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये 15 5 20 हो चुका है, 17 से ज्यादा हो चुका है। अब 0 नहीं आएगा तो क्या आंसर? ये 11। अब 11 होने के लिए 15 5 20, 17 से कितना अधिक हो गया है? 3। 17 से कितना अधिक हो गया है? 3 अधिक हो गया है। और 11 लाने के लिए और कितना चाहिए? 8। 15 5 20 हो गए जी। 17 से कितना अधिक है? 3 अधिक है, और हमको लाना है 11। तो बताइए 3 हो चुका है, और 11 लाने के लिए क्या चाहिए? और 8 प्लस 8 करेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 8 और 3। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा? x मान कितना होगा? 8। यहाँ पर 15 और 5 20 और 8 28। 28 में जाएगा 17, कितना बचेगा? -11 बोलिएगा, सिर्फ अंतर 11 आ गया। अब यहाँ पर पुट करते हैं, क्या होगा यहाँ पर? 5x माइनस 7y। 5 x का मान कितना? 8। और y का मान कितना? 5। 8 बचे, 7 बचे, कितना आया? ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत क्या? बना इसको। यहाँ पर यदि 6 अंकों की संख्या 15x 1 y तो संख्या किसे विभाजित है? 44 से विभाज्य है, तो x प्लस y का मान क्या होगा? यहाँ पर 1 5 x है, 1 y 2। ये संख्या किसे कट रहा है? 44 से। 44 से कटेगा मतलब किससे कटे? किसे 4 और 11 से। ये संख्या 4 से भी कटना चाहिए और 11 से, ठीक है। और 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अब यहाँ पर पुट करते हैं, ए है 2, अगर 0 पुट करेंगे तो 2 कटेगा 4 से, 1 पुट करेंगे तो 4 तिया
मतलब 1 हो सकता है नहीं। अब 11 से कटने के लिए विषम स्थानों पर अंकों का योग, और यहाँ पर सम स्थानों पर अंकों का योग। बताइए सम स्थानों पर अंकों का योग 5 और 1 6 और 2। अब विषम स्थानों पर अंकों का योग 1 प्लस x प्लस y का मान क्या पुट किए हैं 1। अब यहाँ क्या चाहिए 8, 1 और 1 2। यहाँ पर 8 आने के लिए कितना चाहिए, यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 और 1 7 और 1 8 माइनस 8 नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या मान पुट किए हैं। x का मान 6, y का मान 1, इसलिए क्या पूछा है x प्लस y, और x का मान 6 और y का मान 1। 6 और 1 है ऑप्शन में है, अगर नहीं रहता तो फिर चेंज करते हैं ऑप्शन। तो इधर देखिए यहाँ पर चलो माइनस कर लेंगे। यदि एक 9 अंकों की संख्या ये जो दिया हुआ है 88 से विभाज्य है, तो y के न्यूनतम संभव मान के लिए 4x माइनस y का मान क्या है। a 3 2 x 4 1 1 5 y 2। एक किससे कट रहा है 88 से, तो संख्या 11 से भी कटेगा और 8 से, और 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। यहाँ पर 8 छके 48, अगर 0 लेते हैं तो 2 बचेगा 22 नहीं जाएगा। 1 लेंगे तो 8 छके 48 बचेगा 3, 8 छके 32। अब यहाँ देखिए एक कौन सा अंक ले रहे हैं, सम की विषम, विषम ले रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा गैप दीजिएगा 1 5 y 2, ठीक है। अब यहाँ पर सम स्थान ले रहे हैं। यहाँ पर क्या पुट किए थे 1 लिए थे, जोड़िए यहाँ पर 3 प्लस x 3 और 1 4 4 5 9 9 2 11 11 प्लस x, और यहाँ पर 2 और 4 6 और 1 7 7 प्लस y की जगह 1, दोनों का अंतर। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 7 है, 7 और 1 8 नहीं। क्या ये 8 से ज्यादा है कि नहीं, यहाँ पर ये 8 से ज्यादा है, कितने ज्यादा है 3। अब तो 0 होगा नहीं, 0 होगा क्या 0 नहीं होगा, आज ज्यादा कितना हो गया है 3, और 11 होने के लिए कितना चाहिए 8 चाहिए। यहाँ कितना पुट कर देंगे, अब 11 8 19 7 और 1 अंतर आ गया 11, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलना चाहिए 4x माइनस y का मान। x का मान कितना 8, y का मान 1, 8 चौके 32 माइनस 1 31 आंसर है ऑप्शन में। यदि 8 अंकों की संख्या, ये 8 अंकों की संख्या है 1 7 9 x 0 9 1 y, संख्या किससे विभाजित है 88 से। ये संख्या 88 से विभाजित है, इसका मतलब है 8 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। तो यहाँ पर 5x माइनस 8y का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए। मतलब 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। बताइए 8 एकम 8, क्या बचेगा 1 1 और 1 11, 8 एकम 8, क्या बचेगा 3 3, और 3 के बाद कौन सा अंक रखेंगे कि 8 से कटेगा 2 से, 7 चौके 32। ये समझ आया। अरे यहाँ पर कितना बच गया था 3, और 3 के साथ अगर 0 पुट करते तो 30 नहीं कटेगा 8 से, 31 नहीं कटेगा, क्या कटेगा 32, मतलब यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 2। बताइए y का मान क्या पुट किए हैं 2। अब 2 पुट करने के बाद क्या चेक करेंगे 11 से, यहाँ पर विषम स्थानों पर अंकों का योग, और ये आपका हो गया सम स्थानों पर अंकों का योग। 1 और 9 10 0 10 और 1 11, यहाँ पर 7 प्लस x 7 और 9 16 और 2 18 प्लस x। अब बताइए
ये 11 से ज़्यादा आ गया है। क्या 0 हो सकता अंतर? क्या नहीं आएगा। अब जो अंतर आएगा सो 0 के बाद कितना? 11। 0 या तो 11 या 11 का मल्टीपल। किसे कटने के लिए? 11 से कटने के लिए। सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर 0 या 11 या 11 का मल्टीपल। यहाँ बताइए ये अब कितना ज्यादा हो चुका है? 7 ज्यादा हो चुका है। किससे ज्यादा चुका है? 11 से। अब यहां पर क्या चीज रखें कि 11 आ जाएगा? 4। 7 और 4 11। मतलब x का मान क्या पुट करें? 4। समझ आ रहा है? 18 4 22। 22 में जाएगा 11 तो 11। अरे जोड़ के लिखे चने लिखे, यहाँ तो लिख रहे हैं ना। बताइए यहाँ पर कंडीशन 8 से भी सेटिस्फाई और 11 से, लेकिन देखते हैं ऑप्शन मिलता है कि नहीं। क्या पूछा मान? 5x माइनस 8y। x का मान कितना? 4। y का मान 2। 5 के 20, 8 दूनी 16, कितना है? ऑप्शन नंबर 1। यदि 8 अंकों की संख्या 60 8 9 x 5 3 1 y संख्या किससे कट रहा है? 72 से। तो 5x माइनस 3y का मान क्या होगा? बताइए। 72 कटने के लिए, 72 से कटने के लिए 8 से और 9 से। 8 में 72, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। यहाँ पर 31 है। क्या है? 31। ये है आपका 31। बताइए 8 से 32 ज़्यादा हो गया। 8 या 24, कितना बच गया? 7। 7 के बाद यहाँ पर कौन सा अंक रखें कि 8 से कटेगा? 2 रखेंगे तो 8 9 72। यहाँ 7 बच रहा था ना। 8 या 24, 31 में जाएगा 24 तक कितना बचेगा? 7। 7 और 2 72, 8 9 72। यहाँ पर y का मान क्या पुट कर रहे हैं? 2। अब यहाँ बताइए आप चेक करें किसे? 9 से। और 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32 और 1 33 और 2 35, 35 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 35 आ चुका है। और 9 का टेबल में 9 का गुणज 9 चौके 36, 35 के बाद 36, यही ना आएगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 1। मतलब एक समान क्या रखें? अरे जो ज्ञात है वो अंक को पहले जोड़ लेंगे, जो ज्ञात नहीं है वो हम बाद में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 35 आ गया था इस सबको जोड़ने के बाद। तो यहाँ पर 9 का गुणज में 9 3 27, 27 के बाद क्या आता है? 36। तो 36 आने के लिए 35 में कितना जोड़ेंगे? 1। इसका मतलब एक समान क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। अब देखिए x समान 1, y का मान 2। यहाँ पर क्या पूछा है? 5x माइनस 3y। x समान कितना? 1 और y का मान 2। ये कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना होगा? -1। ऑप्शन नंबर 1। x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, ये कितना अंक का है? 7 अंक का। 5 6 5 6 x 5 2 संख्या किसे कट रहा है? 72 से कट रहा है। और ये 72 से कटने के लिए किसे किसे कटेगा? 8 से और 9 से। अगर 72 से कट रहा है तो संख्या 8 से भी कटना चाहिए और 9 से कटना चाहिए। बताइए 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। क्या जगह इसमें? अब अगर पुट करते हैं, किसका मान पूछा है? x का। तो x का मान पूछा है। 4 ऑप्शन में कोई होगा? पहले पुट करते हैं क्या? 4। 8 बचे 40, क्या बचेगा? 5 52। 8 से जाएगा 52? नहीं जाएगा। 7 पुट करते हैं। यहाँ पर 8 9 72, 3 बचेगा 8 चौके 32, जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये संख्या पूरा 9 से कटना चाहिए। और 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 5 और 6 11 5 16, 16 6 22, 22 और 5 27, 27 और 2 जो ज्ञात है उसको पे लिख लेंगे। यहाँ पर क्या मॉडिफाई कर रहे हैं? 7 और 29 और 7 कितना? क्या 9 का टेबल 36 आता है या 9 का गुणन 36 है? इसलिए 8 से भी कट जा रहा है और 9 से भी कट जा रहा है। क्या चीज पुट करने के बाद? 7 पुट करने के बाद, मतलब x बराबर 7 होगा।
यदि 6 अंकों की संख्या 4x 5 7 3y 4x 5 7 3y संख्या किसे कट जा रहा है? 72 से। मतलब यहाँ पर 72 से कट रहा है, इसका मतलब है कि संख्या 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। 9 की 72। बताइए 8 से चेक करें, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगा। 8 पुट करें क्या? अच्छा दोनों है x प्लस वाई। क्या सिर्फ x का मान दिया है क्या? नहीं, y का मान दिया है। तो यहाँ पर पुट करते हैं। देखिए 8 9 में क्या बचेगा? 1। 0 रखेंगे तो नहीं कटेगा 8 से, 1 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तभी नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तभी नहीं कटेगा, 4 नहीं, 5 नहीं, क्या 8 19 16 हो जाएगा। ठीक है तक। इसका मतलब है कि y की जगह क्या पुट होगा? 6। अभी पुट करें और 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जो जो ज्ञात है उसको लिखिए, पहले उसको जोड़िए। 4 5 9 7 16 3 19 प्लस 6, नहीं 19 से 6 कितना हो गया? 25। अब ये बताइए यहाँ पर 9 का टेबल में 9 दूनी 18, 18 के बाद 27, यहाँ कितना आ चुका है? 25। क्या रखेंगे? 27 आएगा 2। अगर एक समान यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो क्या यहाँ पर आ जाएगा 27? अब यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, सवाल क्या पूछा है? x प्लस वाई। तो x का मान कितना पुट किए हैं? 2। अब y का मान 6। 6 और 2 ऑप्शन में है, इसलिए यहाँ पर x का मान 2, y का मान 6, दोनों मिला के 8 हो जाएगा। यदि 9 अंकों की संख्या 9 8 5 x 3 6 7 8 y संख्या किसे कर रहा है? 72 से। तो 4x माइनस 3y का मान क्या होगा? 72 से संख्या कट रहा है तो संख्या 8 से भी कटेगा और 9 से। 8 9 72 हो जाएगा। 4 से चेक करते हैं। 8 9 72, क्या बचेगा? 6। 6 क्या बचेगा? 6। बताइए यहाँ पर 8 8 क्या पुट करना पड़ेगा? 4 पुट करना पड़ेगा। बस सर 1 क्यों नहीं पुट किया? कटेगा क्या? यहाँ 6 बच गया था, 6 और 1 61, 8 से नहीं जाएगा, 62 8 से नहीं जाएगा, 63 नहीं जाएगा, 64 जाएगा। मतलब आई का मान 4। और साथ ही साथ किसे करना चाहिए? 9 से। 9 8 17, 17 5 22, 22 3 25, 25 और 6 31 और 7 38, 38 और 8 46, 46 और 4 50, 50 50, इधर देखिए 9 5 45 और 9 6 54, और यहाँ पर आ गया था कितना? 50। तो एक समान क्या रखेंगे? 54 आ जाएगा। तो 4 रखेंगे 54 आ जाएगा। 45 से तो पार कर गए थे, तो यहाँ पर एक समान क्या पुट कर रहे हैं हम? 4। अब ऑप्शन में यहाँ पर देखते हैं, ये सॉल्व करने के बाद क्या आता है? 4x माइनस 3y, इसका मान निकालना है। तो x का मान कितना है? 4, और y का मान भी 4। 4 चौके 16, 4 तिया 16 जाएगा 12, तो 4, ऑप्शन नंबर भी 4। 7 अंकों की संख्या 5 4 x 2 9 y 6, और यहाँ कंडीशन दे दिया है x का मान बड़ा चाहिए, किससे? y से। x ग्रेटर देन y। यदि 72 से विभाज्य हो, 72 से विभाज्य है तो संख्या 8 से भी कटेगा और 9 से। 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। यहाँ पर 8 एकम 8, यहाँ क्या बच गया? 1। अगर यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा? 8 एकम 8 2, क्या बचेगा? 2। 26, 8 से कटेगा नहीं। यहाँ पर 1 रखते हैं तो क्या बन जाएगा? 8 एकम 8, यहाँ 1 से 16 बचा हुआ है, 11 बनेगा। क्या बनेगा? 11। 8 एकम 8, क्या बचेगा यहाँ पर? 3। 36 8 से नहीं जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो 8 एकम 8, ये 12, 8 क्या बचेगा? 4। 4 और 6 46, नहीं कटेगा। क्या रखें? 3। 13 बन जाएगा। 8 एकम 8, क्या बचेगा? 5। 8 7 56। तो यहाँ पर 3 रखने के बाद ये तीनों अंक 8 से कटे जाता है। आगे देखते हैं, अब किसे करना चाहिए? 9 से। 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 9 20 और 6 26। अननोन कौन कौन है? y और x।
y का मान क्या पुट किए हैं? 3 पुट किए हैं। नहीं, 26 और 3 29, 29 और 9 के टेबल में 27 के बाद क्या होता है? 36, और ये 27 से पार हो चुका है। 36 लाने के लिए क्या चाहिए? 7, 29 और 7 36 आ जाएगा। अब 36 आ जाएगा तो ये संख्या 9 से कट जाएगा। तो बताइए क्या पूछा है? 2x प्लस 3y, और x समान कितना पुट किए हैं? 7। यहाँ पर x समान 7, ठीक है? नहीं होगा? ये 26 और 3 29 और x समान 7, ये 7 प्लस 3 y का मान 3, 7 19 14 और 9 23, ये हो जाएगा आपका 23। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाजित होता है? क्या लिखा हुआ है? 3 क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत मतलब लगातार, और 3 क्रमागत लगातार 3 क्रमागत विषम संख्या लेने के लिए बताए थे। x प्लस 2 और x प्लस 3 के 4, अंतर कितने कितने का? 2-2 का। तो 2-2 जोड़ते चलेंगे कि नहीं? तो अंतर भी कितने कितने का आएगा? 2-2 का। यहाँ पर 2-2 बढ़ाते चलिए। ये 3 क्रमागत विषम संख्या आ गया। क्या लिखा है? योग। जोड़िए तीनों को। x 2 और 4 दोनों कॉमन 3, x प्लस 2, ये 3 कॉमन है दोनों में। यहाँ पर x, यहाँ पर 3 दूनी 6, क्या बचेगा? 2। बताइए जो कॉमन आएगा क्या आएगा? जो कॉमन आएगा। तो ये लिखा हुआ यहाँ पर 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा से किससे हमेशा विभाजित होता है। किससे कट जाएगा? मतलब यहाँ पर 3 रखेंगे तो हमेशा 3 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? नहीं समझ में आया? यहाँ पर जो कॉमन आएगा क्या आएगा? जो कॉमन आएगा उसी से हमेशा क्या होगा? विभाजित होगा। ठीक है? तो जो कॉमन आएगा, तो कॉमन क्या आ गया है? 3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3। अब 10 अंकों की एक संख्या, ये 10 अंकों की संख्या है 4 6 7 8 9, x 5 3 1 y, किससे कट रहा है? 72 से। इसका मतलब है 8 से कटेगा और 9 से नहीं। यहाँ पर देखिए 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। 8 या 24, कितना बचेगा? 7। यहाँ पर 2 रखेंगे तो 7 और 2 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर x y का मान क्या पुट कर रहे हैं? 2। अब यहाँ पर देखते हैं ये संख्या 9 से भी करना चाहिए। 4 और 6 10, 10 7 17, 17 8 25, 25 और 9 34, 34 और 5 39 और 3 42 है, 42 और 1 43 और 2 45 आ चुका है। और 9 के टेबल में 45 आता है, और 45 के बाद 54, 9 5 45, 9 6 54, 45 के बाद 54 कब आएगा? जब एक समान क्या होगा? 9 होगा। या तो नहीं समझ में आया? अरे 0 भी तो हो सकता है, और क्या हो सकता है? 9 भी हो सकता है। अरे 0 रहेगा तो 45 से आएगा, और 9 5 45 कट जा रहा है। और अगर उस तरह से ऑप्शन नहीं आ रहा है तो क्या पुट करेंगे? 9। अच्छा, x के सबसे बड़े मान, तो बड़े मान में 0 आएगा कि 9 आएगा? 9 आएगा। क्या पुट करके देखें? 0 कि 9? 9 पुट करके देखेंगे। 2x प्लस 5y, x समान 9, और y का मान 2। यहाँ पर 18 और ये 10, कितना? 28 है क्या? यहाँ पर 0 होगा? 0 नहीं होगा। अगर पूछता सबसे छोटा मान, सबसे छोटा अंक 0 ले लेते हैं। 7 अंकों की संख्या, ये 7 अंकों की संख्या है। और यहाँ दिया हुआ है x का मान बड़ा है किससे? y से। यदि 72 से विभाज्य है, अब 72 से विभाज्य है तो संख्या 8 से भी कटेगा और 9 से नहीं। यहाँ पर 8 से कटने के लिए 8 कम 8, यहाँ क्या बचेगा? 1,
अब यहाँ पर 0 उतारेंगे तो नहीं जाएगा 2, और आगे भी देखना है। अगर यहाँ पर इस टाइप का सवाल तो आ चुका है, क्या पुट किए थे 3 पुट किए थे, नहीं 8 कम 8 बचेगा 5, 8 7 56, नहीं तो यहाँ बताइए ये y का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब संख्या 9 से भी करना चाहिए, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 6, 12 6 18 3, हाँ 9 छोड़ दिए, अच्छा फिर जोड़ देते हैं, 6 और 4 10 और 2 12, 12 9 21 और 6 27 और 3, क्या पुट करेंगे 6 पुट करेंगे तो 36 आ जाएगा, क्योंकि 9 का टेबल में 27 से पार हो चुके हैं 30, तो यहाँ पर क्या होगा 6, क्या पूछा है 2x माइनस 3y, x मान 6 y का मान 3, 12 माइनस 9 3, क्या आएगा 3, समय इतने मिलेगा। यदि 8 अंकों की कोई संख्या 8 अंकों की संख्या है 30x 55 y 2 किससे विभाज्य है 88 से, तो 6x प्लस 6y का मान क्या है। यहाँ पर 88 से कटने के लिए संख्या 8 से और 11 से, यहाँ पर 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। यहाँ देखे तो 8 6 48, अगर 0 लिखेंगे तो कटे क्या 8 6 48 बचेगा 2 22, नहीं जाएगा, 1 रखेंगे तो 8 6 48 बचेगा 3 8 के 32, कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर y का मान क्या ले रहे हैं 1। अब यहाँ पर किससे करना चाहिए 11 से, और 11 से कटने के लिए विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर 0 या 11 आए, तो यहाँ बताइए सही लोग 3 और 5 8 और 2 10, यहाँ पर क्या था 5 5 और 1 6, ये था, इधर देखिए ध्यान से 3 और 5 8 और 2 10 प्लस क्या चीज था x, ये बचा हुआ था ना। यहाँ पर 5 और 1 6, दोनों का अंतर क्या चाहिए 0 या तो 11। ये बताइए ये 6 से ज्यादा हो गया कि नहीं, कितना ज्यादा हो गया है 4, तो 0 कभी आएगा, अब 0 के बाद 11, बताइए 11 आने के लिए 4 आ चुका है, कितना और चाहिए 7 और चाहिए, तो 10 और 7 17, 17 जाएगा 6, कितना चाहिएगा, समझ में आया कि नहीं आया। अरे 6 से कितना ज्यादा है 4, अरे 11 लाने के लिए हमको क्या चाहिए 7, क्यों 11 चाहिए, क्योंकि दोनों का अंतर 0 या तो 11 होना चाहिए, 0 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 6 है और 6 से ज्यादा है, अब ज्यादा है तो 11 लाना पड़ेगा, 11 लाने के लिए 6 से ज्यादा है 4 और 7 जोड़ देंगे तो 7 4 और 7 11। चलिए पुट कीजिए वहां पर 6x प्लस 6y, नहीं x मान 7 y का मान 1, 6 7 42 और 6 48, अरे यही है। देखिए 10 अंकों की संख्या, यहाँ पर 1 2 2 0 x 5 5 8 y 2, किससे कट रहा है 88 से, तो संख्या 8 से भी करना चाहिए और 11 से। ये बताइए चलो 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, 8 एकम 8, 0 रखेंगे नहीं कटेगा, 1 से भी नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, किसे 3 से 8 चौके 32। बहुत लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि सर 0 1 2 क्यों नहीं कटा, अरे वो 0 रखेंगे तो 0 और 2 8 से नहीं कटेगा, 1 और 2 12 हो जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 2 और 2 22 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 3 और 2 32 हो जाएगा, 8 चौके 32, ये कट जा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं किसे करना चाहिए और 11 से, विषम स्थानों पर अंकों का योग हो जाएगा, सम स्थानों पर अंकों का योग जोड़िए, सब में जो सब पता हो, क्या चीज पता है किसका, सम का विषम का, सम का पता है, कहीं अननोन है क्या सम में, नहीं है,
2 0, 2 और 5 7 और 8 15 और 2 17। यहाँ पर देखिए विषम वाला 1 और 2 3, 3 प्लस x ध्यान रखना है 3 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11 प्लस x। यहाँ क्या पुट करेंगे 17 आएगा ठीक, क्योंकि दोनों का अंतर 0 या तो 11। अब ये तो 0 आ सकता है तो x मान क्या पुट करेंगे 6, 11 6 17, 17 17 तो 0। बताइए यहाँ पर क्या पूछा गया x प्लस वाई, x का मान 6, y का मान 3, 6 और 3 ऑप्शन नंबर 4 x प्लस वाई। संख्या 4 6 अष्टार 4 8 में अष्टार के स्थान पर वह सबसे बड़ी कौन संख्या होनी चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन पुट करेंगे 0 और यहाँ पूछा सबसे बड़ी, देख लेते हैं 0 क्या 8 छके 48 कट जा रहा है। इससे बड़ा कौन है 8, अगर 8 रखेंगे तो 8 एकम 8, 8 छके अरे 8 एकम 8 4 उतरेगा नहीं जाएगा तो 0 8 छक्का 48 हो जाएगा। मतलब 8 रहने से भी ये काम चलेगा और 9 उतारेंगे तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से 8 या 24 8 एकम 8 मतलब 2 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 0 से। अब पूछा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन होगा तो स्टार बराबर यहाँ पर 8 हो जाएगा। देखिए 7 0 8 x 6 y 8 z 9 वाली 9 अंकों वाली संख्या किसे कट रहा है 99 से विभाज्य है और 99 से कटने के लिए 9 और 11, 11 में 99, 11 गुने 9 99। तो संख्या 9 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। 9 से कटने के लिए देखिए इधर अंकों का योग 9 से करना चाहिए। यहाँ पर 11 से कटने के लिए विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर 0 या तो 11। यहाँ बताइए अगर विषम स्थानों पर जितना है कोई अननोन है क्या नहीं है, सब पता है, सब अंक पता है। जोड़िए 7 और 8 15 6 21 और 8 29 29 और 9 38 ये मिल गया है। यहाँ पर 0 x y z मतलब यहाँ पर x प्लस y प्लस z, ये दोनों के बीच में अंतर क्या होना चाहिए 0 नहीं और 11 भी या तो 22 भी, ये ना होगा 0 11 या तो 22। अब यहाँ पुट करते हैं तो ध्यान देंगे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान ही दिया हुआ है। अगर 5 पुट करते हैं 5 किसका मान है x प्लस वाई प्लस जेड का, तो बताइए 38 में जाएगा 5 कितना होगा 33 नहीं, क्या 11 का मल्टीपल है। अब आगे देखिए 38 में घटा रहे हैं 16 घटा रहे हैं, 8 में 6 2 3 में 1 ये भी कट रहा है, नहीं समझ आ रहा है ये भी कट रहा है। आगे देखिए ये 38 में क्या घटा रहे हैं 9, 58 जाएगा 9 इधर कितना तो 29 ये होगा, ये नहीं हो रहा है। उधर 27 देखते हैं 38 माइनस 27, 8 में 7 1 3 में 2 1 11 ये भी आ जा रहा है नहीं, लेकिन एक और अंक है क्या है 9 और 9 क्या बताता कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग जोड़िए, क्या 38 आ गया था 38 आया था। अब 38 आया था, अब इधर जोड़ते हैं 38 इधर 38 और 5 38 और 5 43, क्या 9 के टेबल में आता है क्या, एक कट गया। यहाँ क्या है 16, तो 38 प्लस 16 8 6 14 कितना आएगा 54, क्या कट रहा है 9 से, एक कट रहा है 9 से। किसको रख रहे हैं आगे देखिए 27 को 38 प्लस 27 8 7 15 3 2 5 और 1 6, क्या 9 के टेबल में 65 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, 9 के टेबल में 65 नहीं आ रहा है, क्या आता है 54, क्या चीज होगा तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा।
देखिए इधर संख्या 9, 4, स्टार 2, 3, 5, 7 में स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। तो 11 से कटने के लिए विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग, दोनों का अंतर 0 या तो 11। ये विषम स्थान है ना, विषम स्थान नहीं है, सम स्थान ये हो जाएगा। तो यहाँ पर सम स्थान जोड़ते हैं क्योंकि सम स्थानों पर कहीं पर गैप है क्या, नहीं है। 4 और 2 6, 6 और 5 11, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 और 3 12 और 7 19, 19 प्लस स्टार होगा, अरे स्टार जो एक्स मान लीजिए। अब ये बताइए दोनों का अंतर क्या कभी 0 आएगा, नहीं 0 आएगा क्योंकि ये 11 है और 11 से ज़्यादा है। अब 11 से ज़्यादा है इसका मतलब है 11 आ जाएगा। कितना ज़्यादा है 11 से, 8 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 8, नहीं। अब 11 लाने के लिए कितना यहाँ पर रखेंगे 3, 8 और 3 11। इसका मतलब है कि स्टार की जगह कितना हो जाएगा 3, 19 और 3 22, 22 में जाएगा 11 तो 11, नहीं। अब इसको घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिख चुके हैं 11 से ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है। 11 लाने के लिए 3 हमको और है लाना है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा डायरेक्ट, स्टार का मान 3 हो जाएगा। यदि 6 अंकों वाली संख्याएं, 6 अंकों संख्या x 3 5 6 2 4 और यहाँ पर 125 7y 125 7y 4 क्रमशः 11, क्रमशः आपका 11 और 72 से विभाज्य है। क्रमशः करने का मतलब है ये जो पहला है सेंटेंस वह किससे कर रहा है 11 से, 11 से कर रहा है, और ये किससे कर रहा है 72 से कर रहा है। तो यहाँ पर 5x - 2y का मान क्या होगा। ये जो 11 से कट रहा है तो 11 से कटने के लिए विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग। 6 और 4 10 और 3 13 और यहाँ पर 5 और 2 7, 7 प्लस x। आप लोग ये बताइए 13 से ज़्यादा है 7 ज़्यादा है कि कम है, कम है। तो यहाँ पर 13 लाने के लिए यहाँ क्या पुट करेंगे 6, 7 और 6 13, क्या आ जाएगा 0। तो यह समान क्या पुट करें यहाँ पर 6, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे 72 से कटने के लिए किसे किसे 8 और 9 से, और 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। बताइए 1 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 8 8 64, कितना बचेगा 6, 6 और 4 यहाँ पर भी 64, 8 64। लेकिन देखते हैं 9 से कट रहा है कि नहीं। 4 और 7 11, 11 5 16, 16 2 18 और 1 19, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखे थे 0, इसलिए 19 आया। क्या 9 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। तो 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1, अरे उतना छोड़िए ना। यहाँ पर कितना आ गया था 19, और 9 का टेबल में 9 का गुणज 18 के बाद क्या आता है 27। ये 18 से ऊपर है कि नहीं, 18 से ऊपर है तो क्या आएगा 27, अगला गुणज 27 आएगा। अब 27 लाने के लिए 19 पे कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तब आएगा 27। तो यहाँ पर y का मान क्या पुट करें 8 पुट कर रहे हैं, 8 पुट कीजिए यहाँ पर, काट के देखिए 8 से, 8 9 72, कितना बचेगा 6, 6 और 4 64, 8 8 64। इसका मतलब y का मान क्या पुट करना पड़ेगा 8। तो इसलिए 5x - 2y, 5 5 x का मान 6 था, और y का मान 8 था। 6 5 30, 8 दूनी 16, कितना आएगा ऑप्शन नंबर 4। यदि संख्या 6 8 7 x 2 9 किसे कट रहा है 9 से विभाज्य है, किसे कट रहा है 9 से, 9 से कट रहा है, और 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जोड़िए 6 8 14, 14 7 21, 21 2 23, 23 23 और 9 कितना जाएगा 32 हो जाएगा, नहीं। और 9 का टेबल में 9 3 27 के बाद 36, क्योंकि ये 32 जो 27 से ज्यादा है तो उसके अगली गुणज 36, कितने जोड़ेंगे
4, तो इसका मतलब x समान 4, x का मान 4 हो जाएगा। यदि संख्या 1005x से 4 किससे कर रहा है? 8 से, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा कौन सा है? 0, 0 पुट करें और सभी संख्या को, सभी अंक को भागा देना है क्या? चेक कर लेना कितना अंक? 3 अंक। 8 8 5 नहीं 8 छके 48, कितना बचेगा? 2, 8 दिया आ गया x बराबर 0, क्योंकि 0 से छोटा और नहीं है। 0 से नहीं करता तो फिर 1 लिखते, 1 नहीं होता फिर 2 लिखते, फिर 4 लिखते।